आप देख रहे हैं पीवीएन न्यूज, मैं हूं शब। दो देशों के बीच जब जंग में तीसरा देश भी भागीदारी करता है तो हालात और बिगड़ जाते हैं। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिवार को एकाएक हमास ने इजराइल पर हजारों की संख्या में रॉकेट दाग दिए। जहां हमास और इजराइल के बीच शनिवार को शुरू हुई ये जंग अभी दूसरे दिन भी जारी है और कब तक जारी रहेगी ये कहा नहीं जा सकता। वह इजराइल ने कहा है कि रविवार को जंग में उसके 26 सैनिक मारे गए। वहीं दूसरी ओर इस जंग में कूदते हुए रविवार सुबह लेबनान ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर मोर्टार अटैक कर दिया। जवाब में इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक भी शुरू कर दी। इस जंग में ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए इजरायली सेना ने गजा पट्टी के 7 इलाकों में लोगों से घर छोड़कर शहर में बने शेल्टर होम में जाने को कहा, जहां सेना यहां पर हमास के ठिकानों पर हमला करेगी। आपको बता दें कि अल जजीरा के मुताबिक 1000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी इजराइल में घुस गए हैं, जहां 1448 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। बता दें कि जंग की शुरुआत हमास की तरफ से हुई, जहां हमास ने 7 अक्टूबर को 5000 रॉकेट से इजराइल पर हमला किया था। वहीं जंग के दूसरे दिन गाजा बॉर्डर पर तैनात इजरायली डिफेंस फोर्स के कमांडर नहर ब्रिगेड समेत उसके 300 लोगों की मौत हो गई, जहां 256 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं। आपको बताते चले कि इजराइल में 1864 और फिलिस्तीन में 1700 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं जंग के बीच शनिवार रात को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा है कि ये जंग लंबी चल सकती है और हम अपनी डिफेंस फोर्स की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके हमास को तबाह कर देंगे। आपको बता दें कि गाजा में रह रहे लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि शनिवार को जो हुआ वो इजराइल ने आज तक कभी नहीं देखा था। ये ऐसा पहली बार है और हम दोबारा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। बता दें कि इस जंग के कारण इजराइल में बिगड़ते हालात के बीच इंडियन एम्बेसी ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्हें सतर्क और सुरक्षित रहने को कहा गया है। साथ ही इजराइल से भारत आने और जाने वाली फ्लाइट्स को रोक भी दिया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के लोगों के साथ है। इजराइल पर हमास द्वारा आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जंग किसी भी हालात में बुरी होती है, इसमें लोगों का ही नुकसान होता है। कितने बेगुनाह मारे गए हैं। अफसोस ये है कि संयुक्त राष्ट्र फेल हो गई है, जब फिलिस्तीन का किस्सा सालों से पड़ा हुआ है और उसका समाधान नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, जब नतीजे आते हैं उसके बाद पूछिएगा और फरमाइए। बीजेपी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग कैंपेन कहाँ पे की गई थी, यूनियन मिनिस्टर्स आए थे। आपको लगता है कि जो कारगिल के लोग हैं वो सेक्युलर पार्टीज को ही चुनेंगे? ये अब वक्त बताएगा। इसराइल ने ऐलानी जंग डिक्लेयर किया है फ़लस्तीन के खिलाफ। जंग किसी भी हालत में बुरी होती है, उसमें लोगों का नुकसान होता है। कितने मर गए, कितने इजरायली बेगुनाह मर गए, कितने पैलेस्टीनियन बेगुनाह मर गए। जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। अफसोस यह है कि यूनाइटेड नेशन फेल हो गई है। वो पैलेस्टाइन का इतने सालों से, सदियों से किस्सा पड़ा हुआ है और इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं और बेगुनाह लोग उसमें मारे जा रहे हैं।